गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन इज सप्लाइड फ्रॉम अ रिजर्वर ऑफ कैपेसिटी 5 इंटू 10 की पावर 6 क्यूबिक मीटर एट अ हेड ऑफ 200 मीटर। फाइंड द टोटल एनर्जी अवेलेबल इन किलोवाट आवर इफ़ द ओवरऑल एफिशिएंसी इज 75%। तो इसमें आपको कौन कौन से डेटा दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिए। इसमें आपको बोला जा रहा है कि एक रिजर्वर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन के लिए। ये रिजर्वर आपको पता है क्या होता है, जिसकी कैपेसिटी है कि 5 इंटू 10 की पावर 6 क्यूबिक मीटर। ठीक है, इतना इसकी कैपेसिटी है वाटर को रिजर्व करने का, जो कि किस हाइट पे रखी हुई है, 200 मीटर पर। उसकी हेड जो है 200 मीटर है। और फाइनली आपको ये चीज़ बताया गया कि उस पूरे प्लांट की एफिशिएंसी जो है 75% है। तो ये बताइए कितना किलोवाट आवर एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको दो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अगर एनर्जी निकालना हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या यूँ कहे कि पावर निकालना हो, दोनों ही टर्म, या तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना हो या पावर निकालना हो। ठीक है, तो आपका जो फार्मूला होता है वह है जो वेट हो रहा है वाटर का वह, जो हाइट है या जो हेड है वो, और जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना अवेलेबल है वो बताता है। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल जो फार्मूला होता है वह वेट, आपका जो हेड है वो और ओवरऑल एफिशिएंसी है वो, उन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट चीज़ आपका है कि आपका वेट कितना होता है। ये जो वेट आपको निकालने बोला गया है वाटर का, वो कितना होता है। तो वेट कुछ नहीं होता है, जो आपको रिजर्व कैपेसिटी दिया हुआ रहता है ना वही होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि कैपेसिटी आपका क्यूबिक मीटर में होता है और वेट आपका किस में होता है, केजी या न्यूटन में होता है। तो उसको आप बस बदल दोगे, तो जो वॉल्यूम दिया हो वो, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग डेंसिटी से। डेंसिटी क्या होता है आपको पता होगा कि 1 मीटर क्यूब के अंदर डेंसिटी कितना होता है, 1000। 1 मीटर क्यूब का मास कितना होता है, 1000 केजी, यही होता है। तो बस आपको क्या करना है कि जितना वॉल्यूम दिया हुआ है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। आप नेक्स्ट वाले पार्ट में आप यहाँ देख सकते हैं कि जितना आपको वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। डेंसिटी 1000 होता है बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 केजी। तो इस तरीके से आप जब मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो आपका इसका पूरा का पूरा जो वेट है वाटर का वो केजी में निकल आएगा, 5 इंटू 10 की पावर 9 केजी। ठीक है, अब इसको आपको न्यूटन में बदलना है, तो क्या करिएगा, 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप जब यहाँ पे आगे सॉल्व करोगे तो कैंसिल्ड आउट होंगे, वहाँ पे इजीली कैलकुलेट करेंगे। तो फाइनली आपका वेट कितना आया वाटर का, वह है 5 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 9.81 न्यूटन। क्लियर? तो अभी आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो अवेलेबल पूछा गया कितना होगा, कितना मिलेगा, तो उसके लिए जो फार्मूला है कि जो वेट इंटू हेड इंटू ओवरऑल एफिशिएंसी, इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही आपका पावर भी होता है, कि कितना पावर वह प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर? तो दोनों सेम चीज़ है। तो वेट इंटू हेड इंटू ओवरऑल एफिशिएंसी, और फार्मूले पर इस सारे वैल्यू को आप पुट कर दोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेट कितना है आपका, 5 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 9.81। ठीक है, ये वाला पार्ट। और उसके बाद कि किस हेड पर रखा गया, तो 200, और उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है, 75%, दैट मीन्स 0.75। तो इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसका यूनिट किस में आ जाएगा, वाट सेकेंड में, वाट सेकेंड में आ जाएगा, है ना। तो उस सेकेंड को आप जब कन्वर्ट करोगे आवर में, तो 3600 से डिवाइड कर देंगे। 3600 से डिवाइड कर दिया, और साथ ही साथ किलो में भी बदल रहे हैं, तो किलो में भी बदलने के लिए 1000 से और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इतना कैलकुलेट करने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2.044 इंटू 106 किलोवाट आवर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना। बेसिकली आपको यहाँ पे दो ही फार्मूले याद रखने हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना होता है, और यह निकालने के लिए जो वाटर का वेट निकालने का प्रोसीजर है वो क्या है। इसके लिए फार्मूला एक ही है,
ये तो आपका वाटर का वेट निकालने का ये प्रोसीजर है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट अ मिनिमम रन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 94 मीटर क्यूब पर सेकेंड विल बी अवेलेबल एट अ हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट विथ हेड ऑफ 39 मीटर, ठीक है। डिटरमाइन फॉर्म कैपेसिटी एंड ईयरली ग्रॉस आउटपुट, एज्यूम द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट टू बी 80%। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है कि एक एस्टिमेशन दिया हुआ है, जो प्लांट आपका है जो 39 मीटर के ऊपर हेड बना हुआ है, उसका जो अप्रोक्सीमेट रनिंग जो वाटरफॉल होने का जो स्पीड है वह है 94 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब 1 मीटर क्यूब के अंदर 1 सेकेंड के अंदर 94 मीटर क्यूब आपका रन ऑफ हो रहा है, ठीक है, जो कि 39 मीटर हाइट पे रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि फॉर्म कैपेसिटी क्या है और सेकंड ईयरली ग्रॉस आउटपुट कितना मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। देखो फॉर्म कैपेसिटी क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं। फॉर्म कैपेसिटी होता है सिंपली कि प्लांट का क्या एफिशिएंसी है और वह किस वर्क डन पे, ग्रॉस प्लांट कैपेसिटी, यानी कि जो वर्क डन आपका होता है 1 सेकेंड के अंदर वही होता है ग्रॉस प्लांट कैपेसिटी, है ना। तो आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स प्लांट एफिशिएंसी और ग्रॉस प्लांट कैपेसिटी के मल्टीप्लिकेशन को ही फॉर्म कैपेसिटी बोलते हैं। फॉर्म कैपेसिटी क्या होता है, याद रखेंगे कि जो प्लांट की एफिशिएंसी है वह और कितना आपका 1 सेकेंड के अंदर वह काम कर रहा है, कितना यूनिट आपका दे रहा है, कितना पावर जनरेट कर रहा है ना, कितना पावर जनरेट कर रहा है, उसी को बोलते हैं ग्रॉस प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। और उसके बाद हम पूरे ओवरऑल प्लांट के एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा फॉर्म कैपेसिटी मिल जाता है। आप प्रैक्टिकली इसको इमेजिन कर सकते हैं कि भाई आपका 1 सेकंड के अंदर कितना पावर जनरेट कर रहा प्लांट और प्लांट की एफिशिएंसी क्या है, तो उस हिसाब से हम ये पता कर लेंगे कि उस प्लांट की फॉर्म कैपेसिटी क्या है। सिंपली उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ईयरली ग्रॉस आउटपुट। ईयरली ग्रॉस आउटपुट कुछ नहीं है, फॉर्म कैपेसिटी ही होता है, लेकिन इसमें आपको ईयरली बोला गया है तो पूरे साल में कितने आवर होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे बस, ठीक है। तो फॉर्म कैपेसिटी आपका हो जाता है कि प्लांट का आउटपुट क्या है, ठीक है ना। और ईयरली ग्रॉस आउटपुट ये भी आपका प्लांट का आउटपुट क्या है बताता है, बट ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। तो अब निकालते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है, उस बेसिस पे दोनों क्वेश्चन को, फॉर्म कैपेसिटी को और ईयरली ग्रॉस आउटपुट को। तो आपको सबसे पहले फॉर्म कैपेसिटी निकालने के लिए प्लांट की एफिशिएंसी चाहिए, क्या अवेलेबल है, हाँ हमारे पास है 0.8 यानी कि 80%, ठीक है। इसके बाद आपसे होना चाहिए ग्रॉस प्लांट कैपेसिटी, जो कि वर्क डन पर सेकेंड होती है। तो वर्क डन पर सेकेंड निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या वर्क हो रहा है वो देखिएगा। वर्क डन पर सेकेंड दैट मीन्स कि जो आपका वाटर का हेड है उस वाटर के हेड से कितना वेट ऑफ वाटर गिर रहा, वही आपका वर्क डन पर सेकेंड होगा। आपका यूनिट भी यहाँ पे दिया हुआ वर्क डन, ये वाटर हेड अवेलेबल वाटर जो है वेट ऑफ वाटर वो कितना है 94 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करने का रीज़न वही है कि मीटर क्यूब को यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, मीटर क्यूब को कन्वर्ट कर दिया केजी में, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 केजी। तो इस तरीके से वेट ऑफ वाटर कितना हो गया 94 इंटू 1000, ठीक है। तो 94,000 केजी हो गया पर सेकेंड। हेड तो आपको पता है 39 मीटर पे, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और जो केजी पर सेकेंड है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 9.81 से मल्टीप्लाई करके, जिससे कि वर्क डन जो आ जाएगा 1 सेकेंड में कितना आ जाएगा आपका वर्क डन, वो हो जाएगा वाट के अंदर, ठीक है। तो उसको आप जब कैलकुलेट करते हो तो 35,963 इंटू 10⁻³ वाट आ जाएगा। अब इसको किलो वाट में बदलने के लिए 10⁻³ को रिप्लेस कर देंगे के साथ, क्लियर, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट में आपको ये बोला गया है फॉर्म कैपेसिटी, तो यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। प्लांट की एफिशिएंसी होती है दी हुई है 0.8 इंटू ग्रॉस प्लांट कैपेसिटी अभी आप लोगों ने निकाला 35,963, तो ये कितना हो गया 28,770 किलोवाट। ये हो गया आपका प्लांट की कैपेसिटी या फॉर्म कैपेसिटी।
अब आपको ग्रॉस कैपेसिटी ईयरली पूछा गया है, तो इसको एक साल में कितने आवर होते हैं 8760। अगर आप इसको याद रखे हो डेटा को तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप सिंपल क्या करोगे, एक दिन में कितना आवर होता है 24, एक महीने में कितने दिन होते हैं 30, और एक साल में कितने महीने होते हैं 12। तो 24 इंटू 30 इंटू 12 कर दो और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा 8760। अब इस फाइनल वैल्यू को हम कैपेसिटी से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईयरली ग्रॉस आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि वाटर फॉर अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ रिजर्वर विथ हेड ऑफ 100 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड पर आवर पर क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इफ़ द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी भी 0.86 एंड इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी 0.92। तो इसमें आपको देखो ये बोला गया है कि एक वाटर जो रिजर्वर है वो 100 मीटर पे है ना, और इसमें आपको पूछा गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना जनरेट कर रहा 1 घंटे पर आवर पे, मतलब जितना भी निकालेंगे उसको 1 आवर से आपको पर आवर पे निकालना है कहने का मतलब, और पर क्यूबिक मीटर वाटर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम वाटर जो डिस्चार्ज हो रहा है हमारा वो पर क्यूबिक मीटर हो रहा है, यानी 1 मीटर क्यूब हो रहा है पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पहले ही मान लेंगे कि 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। और उसके बाद बोला गया कि एफिशिएंसी उसकी है जो 0.86 है और 0.92 है हाइड्रोलिक की और इलेक्ट्रिकल की रेस्पेक्टिवली। तो हमारा हाइड्रोलिक का मतलब समझ में आ रहा है, हाइड्रोलिक का मतलब हुआ कि वाटर टरबाइन वाला जो पार्ट है वो उसकी एफिशिएंसी इतनी है 0.86 और इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट जो है उसकी है। तो ओवरऑल प्लांट की एफिशिएंसी की बात करेंगे ना तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0.79 मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पर। देखिए आपका वाटर हेड दिया हुआ है 100 मीटर, डिस्चार्ज हो रहा है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एफिशिएंसी है 0.79। तो वेट सबसे पहले निकालेंगे, बिकॉज आपको निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर आवर कितना जनरेट होता है। तो कहने का मतलब कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है या पावर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों सेम चीज़ है। तो उसका फार्मूला फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, जो वेट है वो इंटू जिस हेड पे है वो इंटू ओवरऑल एफिशिएंसी। तो सिंपल आपको वाटर का वेट निकालना होगा। तो वाटर का वेट निकालने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो इस जगह पर कि वाटर का वेट कितना होता है। वाटर का वेट वही होगा पर सेकंड कितना अवेलेबल है, तो डिस्चार्ज हो रहा पर सेकंड वह, और डिस्चार्ज 1 मीटर क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में पर मीटर क्यूब निकालने के लिए। तो 1 मीटर क्यूब जब माने वो, तो 1 मीटर क्यूब को आप केजी में बदलोगे तो उसको सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद आपका न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.81 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरीके से आपको कितना वेट ऑफ वाटर आ जाएगा 9810 न्यूटन। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे वेट के जगह पर, और इसके बाद आपका हेड है 100 मीटर, तो 100 मीटर पुट कर दिया, और ओवरऑल एफिशिएंसी आपका 0.79 है। तो इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको मिल जाता है 775 इंटू 10³ वाट। ठीक है, अब 10³ को हम कन्वर्ट कर देते हैं किलो में, तो वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे उस वैल्यू को के साथ, यहाँ पे हो जाएगा किलोवाट। अब आपसे ये बोला गया कि एनर्जी जनरेटेड पर आवर कितना है, तो पर आवर निकालने के लिए यूनिट किस में होना चाहिए, किलोवाट आवर में होना चाहिए। जब आपको किलोवाट आवर में करना है तो उसके लिए आपको ये देख रहे होगे कि किलोवाट में आपने वैल्यू निकाल लिया है, वाट में आवर में और करने के लिए एनर्जी के फॉर्मूले में करने के लिए आपको वाट आवर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितने आवर के साथ मल्टीप्लाई करें, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि बोला गया क्लियरली कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड पर आवर, मतलब 1 घंटे में। तो जो किलोवाट आया है आपका वैल्यू, उसको 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो वह आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड पर आवर। तो मल्टीप्लाई इसी वजह से करेंगे ताकि यूनिट आ जाए इसका आवर में, किलोवाट आवर में, और 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज आपको पर आवर पूछा गया है। तो सिंपली आपको नेक्स्ट स्टेप में 775 से 1 को मल्टीप्लाई कर देना है और 775 किलोवाट आवर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप इनको देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, और नेक्स्ट हम लोग क्लास में मिलेंगे जहाँ पर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे जो भी आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, थैंक यू।